चमकते अगले पिछले आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले ऐसा ज्योति जगाने वाला जय हो ऐसा ज्योति जगाने वाला ऐसा ज्योति जगाने वाला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेदी बोले शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम का भेदी खोले शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम का भेदी बोले शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम का भेदी खोले ऐसा भक्तों का रखवाला ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला 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 भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं पार्वती पते हर हर महादेव शंभु और आज महादेव तपस्या में थे और स्तुति करके देवर्षि नारद ने महादेव को जगाया है और क्या कहा, हे महादेव क्या आपको पता है मैं आपको एक बात बताने के लिए आया हूँ। महादेव कहते हैं देवर्षि नारद आप तो जब भी आते हैं कुछ बात लेकर ही आते हैं, अवश्य ही कुछ बात आज भी लेकर आए ही होंगे। आप तो समस्त लोग को बात बताने वाले हैं, हैं? आप तो इस स्थिरता में रहने वाले ही नहीं हैं। अगर किन्हीं को किस बात की सूचना चाहिए थी तो उस समय देवर्षि नारद ही सूचना पहुंचाते थे, हैं? जो काम अभी सोशल मीडिया के माध्यम से होता है, चिट्ठी के माध्यम से होता था, वो काम उस समय देवर्षि नारद किया करते थे। आज देवर्षि नारद कह रहे हैं, महादेव क्या आपको पता है कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है? अरे महादेव आप पर कामदेव ने प्रहार किया तो आपने काम पर क्रोध कर लिया, किंतु जब मुझ पर कामदेव ने प्रहार किया तो मैंने उस पर क्रोध भी नहीं किया। आज महादेव मन में ही मन मुस्कुराते हैं। देवर्षि नारद के अंदर एक अहंकार हो गया है कि वो महादेव से भी श्रेष्ठ हैं, वो काम पर भी विजय पाने वाले हैं। और आज महादेव मन मन मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवर्षि नारद
यह बात आपने मुझे कह दिया, किंतु यह बात आप नारायण को मत कहना। हाँ? नारायण को कभी यह बात मत बताना। आज देवर्षि नारद सोच रहे हैं महादेव नहीं चाहते कि मेरा यश बढ़े संसार में, कि मैंने काम को जीत लिया है। किंतु बार बार समझाने के बाद भी देवर्षि नारद वहां से गए और ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और कहते हैं प्रणाम पिताश्री। आज ब्रह्मदेव कहते हैं तथास्तु और कहते हैं कहो नारद क्यों आना हुआ है आपका। आज देवर्षि नारद कहते हैं पिताजी क्या आपको पता है कि मैंने काम पर भी विजय प्राप्त कर लिया। यह काम तो महादेव ने भी नहीं किया था। महादेव पर जब काम ने प्रहार किया तो महादेव ने उन पर क्रोध किया, किंतु मैंने उन पर क्रोध भी नहीं किया। आज ब्रह्मदेवी मंद मंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं हे नारद आपने यह बात मुझे तो बता दिया, किंतु आप कृपा करके यह बात नारायण को मत सुना देना। आज नारद जी सोचते हैं बार बार लोग मुझे रोक क्यों रहे हैं। क्या पिताजी क्या महादेव नहीं चाहते कि इस संसार में मेरा नाम हो, मेरी ख्याति पड़े। हम लोग नाम और ख्याति के लिए ही तो जीते हैं। ऐसी स्थिति हो गई है, केवल हम लोग अपना यश चाहते हैं, अपना नाम चाहते हैं, लेकिन नाम आपके कर्म करने से होता है, ऐसे नाम नहीं होता है। आज चंद्रशेखर आजाद और जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, जितने भी थे सबों ने अपना बलिदान दिया, स्वयं को देश के लिए सौंप दिया, तब आज उनका नाम था। यह देश सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश था। यह देश ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ भारतवर्ष विश्व गुरु कहलाता था, किंतु यहाँ की सारी शिक्षाएं हमारे विदेशों ने अपना लिया, किंतु हम लोग विदेश का कॉपी करने में लगे हुए हैं, उन्हीं के मार्ग पर चलने में लगे हुए हैं और वो हमारे सारे शिक्षाओं को चुरा लिए, हमारे सारी अच्छाइयों को ले रहे हैं और हम लोग उनके कल्चर को अपने जीवन में अपना रहे हैं, उनके संस्कृति को अपने जीवन में अपना रहे हैं। हाँ? आज हमारी शिक्षा की ऐसी व्यवस्था हो गई है। एक समय था कि नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में हजारों विषयों की शिक्षा दी जाती थी। चाइना के लोग, अनेक देशों के लोग यहाँ शिक्षा लेने के लिए आते थे, किंतु आज हम लोग बाहर जा रहे हैं शिक्षा लेने के लिए, और यदि हम लोग अपने देश में शिक्षा ले भी लेते हैं तो उस योग्य हमें काम नहीं मिलता है। हमें वैसी जगह नहीं मिलती जिस कारण हमें बाहर जाना पड़ता है। यदि हम लोग एक व्यवसाय लगाएं तो 10 लोगों को काम दे सकते हैं, किंतु हम लोग शिक्षा ग्रहण करके बाहर कमाने जा रहे हैं, दूसरे देशों के लिए कमाने जा रहे हैं, दूसरे देश की प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है आपको यश कीर्ति आपके कर्म से मिलेगा। आज चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, श्रमों को जो कीर्ति मिली है वो सब उनके यश, उनके मेहनत के कारण हुआ है। इसलिए कहते हैं क्या, जहाँ डाल डाल पे सोने की, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य
वो भारत देश है मेरा। सूरज सबसे पहले आके बोले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेला की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। हरिओ 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 हरिओ। अलबेला के इस धरती की त्योहार भी हैं अलबेले। यही दिवाली की जगमग है, होली के हैं कहीं मेले, होली के हैं कई मेले। जब रंग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और ज्ञान की भग भग लगता है डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की। तो हमें यदि जीवन में अपना नाम चाहिए, यश की प्राप्ति करनी हो, तो आपको वैसा कर्म करना पड़ेगा। आज हमारे हृदय में चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस ऐसे ऐसे शहीद हमारे हृदय में वास करते हैं। क्यों? आज भी हमें उनकी याद आती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना बलिदान अपने देश के लिए दिया। अपनी धरती से हमें हमेशा प्रेम करना चाहिए। क्यों? जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। यह जन्मभूमि जो है ना, ये स्वर्ग से भी ऊंचा माना जाता है। और जब आप अपने जन्मभूमि के लिए जीते हैं, जन्मभूमि के लिए मरते हैं, तो आपका भी ऐसे ही नाम अमर रह जाता है और जीवन पर्यंत तक आपको लोग स्मरण करते हैं, याद करते हैं। आज देवर्षि नारद ब्रह्मदेव समझा रहे हैं, हे देवर्षि नारद, आपने यहाँ बता दिया, किंतु नारायण को कभी मत बताना कि आपने कामदेव को जीत लिया है। लेकिन आज देवर्षि नारद सोचते हैं, जरूर ये भी नहीं चाहते कि हमारा नाम हो। बड़े बुजुर्ग जो है ना, वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। वो आगे की ओर देख कर, आगे की बात सोच कर आपको बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, उनका तजुर्बा आपसे ज्यादा है, उनका अनुभव आपसे ज्यादा है। उन्होंने आपसे ज्यादा इस संसार को जाना है, समझा है। अजी देवर्षि नारद फिर भी नहीं समझे और नारायण के पास गए। नारायण नारायण नारायण। और नारायण के सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया। और नारायण पूछ रहे हैं, आइए देवर्षि, स्वागत है।
बोलिए क्या अभिप्राय से आए हैं आप? आज देवर्षि नारद कह रहे हैं, प्रभु क्या आप जानते हैं कि आपके भक्त ने काम पर भी विजय प्राप्त कर लिया। जो कार्य महादेव ने नहीं किया वो कार्य आपके दास ने करके दिखाया। आज विष्णु भगवान सोच रहे हैं यह क्या हो गया, हमारे भक्तों में यह कैसा अहंकार हो गया। भगवान जो है ना बहुत ही करुणामयी होते हैं, वो अपने भक्तों में कोई भी अवगुण नहीं रहने देते हैं, सारे अवगुण को दूर कर देते हैं। आज हमारे भगवान सोच रहे हैं इनमें तो अहंकार आ गया, अब इन अहंकार को नष्ट करना पड़ेगा। इन्होंने दो पाप किया। पहला पाप कि इन्होंने महादेव की बात को ना माना और अपने श्रेष्ठ की बात जो नहीं मानते हैं वो पाप के भागीदार होते हैं। दूसरा पाप क्या, उन्होंने स्वयं को महादेव से श्रेष्ठ समझ लिया। जो महादेव के प्रिय विष्णु हैं, जो महादेव को अपने हृदय में बसाकर हमारे विष्णु जी देखते हैं, उनका ही जप में लीन रहते हैं, ऐसे महादेव से श्रेष्ठ उनके भक्त आज समझ रहे हैं। इस बात आज नारायण को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आज नारायण ने सोचा अभी इनके अहंकार को तो नष्ट करना पड़ेगा। देवर्षि नारद वहां से चले और जब आगे बढ़े ना तो नारायण ने अपनी माया से एक दिव्य नगरी का निर्माण कर दिया और दिव्य नगरी का निर्माण देखकर देवर्षि नारद का मन विचलित हो गया। वो उस नगर में गए और उस नगर में जाकर वहां के राजा ने उनका स्वागत किया, उन्हें आसन पर बिठाया, उन्हें दिव्य आसन पर बिठाया और उनका पूजन किया। और उनकी एक सुंदर सी कन्या थी और देवर्षि नारद ने जब उस कन्या को देखा, देवर्षि नारद उस कन्या का नाम श्रीमती था। देवर्षि नारद उन पर मोहित हो गए। आज उस कन्या के पिता कह रहे हैं इनके हाथ को देखिए और देवर्षि नारद सोच रहे हैं कि इनके हाथ में तो सुंदर वर का प्राप्ति लिखा हुआ है, लगता है वो सुंदर वर तो मैं ही हूं, बहुत तेजस्वी, काम पर मुझे पाने वाला से ही इनका शादी होना है, वह तो काम पर विजय पाने वाला मैं ही। सब कुछ देवर्षि नारद स्वयं के लिए ही सोच रहे हैं, स्वयं को ही श्रेष्ठ समझ रहे हैं। अजी उनके पिता कह रहे हैं हे देवर्षि नारद, मैं जल्द ही एक अपने पुत्र श्रीमती के लिए स्वयंवर रखने वाला हूँ। उस स्वयंवर में जिन्हें वो पसंद कर देगी उन्हीं से उनका विवाह कर दूंगा। देवर्षि नारद मंद ही मंद बहुत प्रसन्न होते हैं और नारायण के पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु क्या चाहते हैं, आपके घर ऐसे ही कुंवारे घूमे, नहीं चाहते हमारा घर बसे? आज नारायण कहते हैं क्यों देवर्षि नारद, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे आप प्रसन्न रहेंगे तो मैं भी प्रसन्न रहूंगा। नारद जी कह रहे हैं अच्छा प्रभु अगर ऐसी बात है तो आप मुझे अपना दिव्य स्वरूप, सुंदर स्वरूप मुझे प्रदान कीजिए। क्यों? क्योंकि श्रीमती का स्वयंवर होने वाला है और मैं वहां जाऊंगा तो वो मुझे ही पसंद करेगी यदि आप दिव्य स्वरूप दे देंगे। आज नारायण ने कहा तथास्तु और नारायण ने उन्हें दिव्य शरीर दिया, किंतु मुख बिल्कुल डरावना कुपित बंदर जैसा मुख बना दिया देवर्षि नारद का। अब अपना मुंह कोई कैसे देखे कि मैं कैसा दिख रहा हूं? पास में तो कोई दर्पण लेके नहीं घूमते, मुख बंदर जैसा और शरीर बहुत दिव्य नारायण स्वरूप जैसा। देवर्षि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे कि आज श्रीमती जब मुझे देखेगी ना तो मुझे ही वरमाला पहनाएगी। और सभी लोग आसन में बैठे हुए, देवर्षि नारद भी बैठे थे और उनके साथ 4 शिवगण बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब नारद को देखा ना, नारद को, तो उनकी हंसी मानो रुक ही नहीं रही, किंतु
महादेव की आज्ञा थी कि आप नारद के साथ रहिए, क्यों? क्योंकि इनमें अहंकार हो गया है और इनका कुछ बुराई ना हो जाए, इसलिए आप इनके साथ रहिए। आज्ञा पाकर दूत सारे आज नारद के पास बैठे हुए थे। तभी वो कन्या धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उधर से दिव्य स्वरूप में नारायण भी आए हुए एक राजकुमार के रूप में बैठे हुए थे। आज कन्या जैसे ही नारद के पास पहुंचते हैं ना, उनके इस कुप्र स्वरूप को देखकर, ऐसे बुरे चेहरे को देखकर बहुत ही भयभीत हो जाती है और वहां से आगे बढ़ जाती है। नारद सोच रहे हैं मेरा इतना दिव्य स्वरूप है, फिर भी यह कन्या मुझे वरमाला नहीं पहना रही। सामने में साक्षात नारायण बैठे हुए थे, दिव्य कोमल नयन उनके, कन्या वरमाला उन्हें पहना देती है और कन्या के साथ नारायण वहां से चले जाते हैं। तभी हमारे महादेव के दूत वहां पर आते हैं और कहते देवर्षि, क्या आपको पता है वो कन्या आपसे भयभीत क्यों हुई? आज नारद कहते हैं क्यों? अरे महाराज, आप बंदर जैसे दिख रहे हो, भला बंदर से कौन विवाह करेगा? आज शिव के दूतों ने उनका हास्य मजाक उड़ाया है और देवर्षि नारद बहुत ही क्रोधित हो गए और विष्णु देव के पास जाकर कहते हैं कि प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया है। जैसे आज मुझे विवाह करने की आवश्यकता थी, किंतु मैं अपने पत्नी से बिछड़ो गम में चला गया, दुख में चला गया, ठीक इसी प्रकार आपको अवतार लेना पड़ेगा, आपको राम अवतार लेना पड़ेगा और पत्नी वियोग में आपको जीना भी पड़ेगा। बोलो नारायण भगवान के, नारायण भगवान के। आज इसी श्राप के कारण राजा दशरथ के घर में नारायण को राम अवतार लेकर आना पड़ा। राजा दशरथ जो कि बहुत ही तेजस्वी राजा है, तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मगस्य महात्मनः श्रुताख्यं तप्यमानस्य नासित वंशकरसुतः। संपूर्ण धर्मों को जानने वाला एवं दसों दिशाओं में प्रसिद्ध, जिनका सम्मान देवता भी करते थे, ऐसे रघुकुल में उत्पन्न हुए थे राजा दशरथ, किंतु उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी, परंतु केवल कमी थी तो उनका कोई पुत्र नहीं था। मन ही मन वो बहुत दुखी रहते कि मेरे बाद हमारे राज का भोग कौन करेगा, हमारी प्रजा की रक्षा कौन करेगा, हमारे पूर्वजों को जल कौन देगा, हमें अग्नि कौन देगा। इस बात से बहुत दुखी थे, किंतु अपनी पीड़ा वो किन्हीं को नहीं बताते थे। यह बात वो अपने बात अपने मन में ही रखते थे। एक बात कहता हूं, यदि आपके जीवन में पीड़ा हो ना, तो आप हर किसी से अपनी पीड़ा मत बताओ। क्यों? क्योंकि हर कोई आपकी पीड़ा को, आपके दुख को नहीं समझ सकता है। वह आपकी बात सुनकर कहीं और उनका मजाक भी उड़ा सकते हैं। इसीलिए अपने जीवन की परेशानी उन्हीं से आप शेयर करो, उन्हीं से साझा करो जो आपको समझे, आपको अपना माने। आज दशरथ जी अपनी पीड़ा को लेकर अपने गुरुदेव के पास गए हैं, वशिष्ठ जी के पास, कहीं और नहीं गए, क्योंकि वो जानते थे गुरुदेव हमारी पीड़ा को समझ सकते हैं, हमारे दुख को समझ सकते हैं, वो हमारे दुख को दूर कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने